एक देश में छत्रपति नाम का एक राजा राज्य किया करता था। उसकी 2 बेटियां थीं। राजा की पहली पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। उसने दूसरी शादी की थी और दूसरी रानी का अपनी सौतेली बेटियों के साथ व्यवहार बहुत ही बुरा था। जब राजा महल से बाहर जाता तो वह दोनों पर बहुत अत्याचार करती और राजा को भी उनकी बुराई करके भड़काया करती थी। महाराज, आपसे एक बात कहूँ, अगर आपको बुरा न लगे। आपको बात करने से पहले इजाजत लेने की जरूरत क्यों पड़ गई? बात कुछ ऐसी है, असल में मैं कहना चाहती थी कि आपकी जो दोनों बेटियां हैं, हमारी दोनों राजकुमारियां, वे बहुत ही मूर्ख हैं और उनका चेहरा भी मनहूस है। रानी, ये आप राजकुमारियों के बारे में कैसी बातें कर रही हैं? आपको उनके बारे में ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। अरे, मैं तो सही कह रही हूँ, इसमें गलत क्या है? आप चाहे तो उनकी परीक्षा ले लें, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी राजकुमारियां मूर्ख हैं या नहीं। और जहाँ तक उनकी मनहूस शक्ल की बात है, ये तो सारे लोग कहते हैं। जब से वो आपके जीवन में आई हैं, तब से एक के बाद एक समस्याएं ही आ रही हैं। कभी कोई बीमार पड़ जाता है, कभी युद्ध छिड़ जाता है, तो कभी कोई और मुसीबत। राजा को रानी की बात पर बहुत गुस्सा आया, मगर उन्होंने अपने गुस्से को पी लिया। जो भी हो, आपको राजकुमारियों के बारे में कुछ ऐसा कहने से पहले सोच समझकर बोलना चाहिए। मुझे अपनी बेटियों से बहुत प्रेम है। रानी को पूरा भरोसा था कि राजा उसकी बातों में आ जाएंगे। वह चाहती थी कि दोनों राजकुमारियों को महल से निकाल दिया जाए और उसका बेटा ही पूरा राज्य संभाले। सब उसी से प्रेम करे, उसी की सेवा करे। मगर राजा ने उसकी बात को कोई महत्व नहीं दिया। हो सकता है रानी की बात में कुछ सच्चाई हो। मुझे अपनी बेटियों की परीक्षा जरूर लेनी चाहिए। देखना चाहिए कि क्या वे समस्याओं को सुलझा सकती हैं या नहीं। राजा ने दोनों राजकुमारियों को अपने पास बुलाया और उनसे सवालात करने लगे। छोटी राजकुमारी रूपा के पास उसकी एक बिल्ली थी, जिसे वह बचपन से अपने पास रखती थी। उसका नाम मीनू था। मुझे बताओ राजकुमारी रूपा, कि तुम्हें इस धरती पर सबसे पहले क्या पसंद है? मुझे तो मेरी मीनू सबसे ज्यादा पसंद है। अच्छा, मीनू से ज्यादा किससे प्रेम करती हो? मीनू से भी ज्यादा आपसे पिताजी। आपसे ज्यादा मुझे कोई अच्छा नहीं लगता। और तुम बताओ राजकुमारी चंद्रमुखी, तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा कौन पसंद है? मुझे भी सबसे ज्यादा आप ही पसंद है। चंद्रमुखी समझदार है और रूपा से बड़ी भी है। मैं बाकी की परीक्षा उससे ही लेता हूँ। अच्छा, ये बताओ कि मैं तुम्हें कितना पसंद हूँ? पिताजी, आप मुझे इतने ही प्यारे हैं जितना खाने के स्वाद को नमक से होता है। इतना कहकर चंद्रमुखी जोर से हंस पड़ी। तभी रानी भी कमरे में आ गई। मैंने कहा था ना, आपकी बेटी मूर्ख है। देख लीजिए, उसने आपको किस चीज से तुलना दी? नमक, जो सबसे सस्ती चीज है, थोड़े से पैसों में मिल जाता है। अपने ही पिता को उसने नमक कहा। चंद्रमुखी, मुझे तुम्हारी ये बात बहुत बुरी लगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी नासमझ हो। तुम्हें ये भी नहीं समझ कि किससे कैसे बात करनी चाहिए। पिताजी, ऐसी बात नहीं है। आपने मेरी बात का मतलब गलत समझा। मैं बस कहना। तुम जो कहना चाहती थी कह चुकी। अपने पिता का अपमान कर चुकी। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई राजा के सामने ऐसा कहने की, लेकिन तुमने कर दिया। राजकुमारी चंद्रमुखी अपने पिता और सौतेली माँ की बातों से रोने लगी थी। उसकी बात का मतलब वो नहीं था जो उन्होंने समझा था। इसके बाद राजा ने चंद्रमुखी से दोबारा बात तक नहीं की। कुछ दिन बीते और एक दिन राजा रानी के पास आए। मैं दूसरे राज्य में जा रहा हूँ। वहाँ के राजा से कुछ बात करनी है। मैं चाहता हूँ कि राजकुमारी चंद्रमुखी का विवाह राजकुमार महेंद्र सिंह से कर दूं। इसी कारण मैं महल छोड़कर वहाँ जा रहा हूँ। आप जानती ही हैं कि वहाँ का राजा खुद नहीं आ सकता, इसीलिए मुझे ही वहाँ जाना पड़ रहा है। अरे, इस चंद्रमुखी की शादी महेंद्र सिंह जैसे राजकुमार से होगी? ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। नहीं, राजकुमारी की शादी महेंद्र सिंह से नहीं हो सकती। मुझे कुछ सोचना होगा। मगर राजा किसी भी हाल में रानी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। उनका मन अब राजकुमारी से आघात हो चुका था। वह जल्द से जल्द उसका विवाह कर उसे अपनी आंखों से दूर करना चाहते थे और फिर राजा दूसरे राज्य के लिए रवाना हो गए। इधर रानी राजकुमारियों से छुटकारा पाने की
साजिश करने लगती है। राजकुमारियों से आकर कहने लगी, राजा मुझे ये कहकर गए हैं कि मैं तुम लोगों को जंगल में लेकर जाऊं और शिकार, तीरंदाजी, फूल चुनने की कुछ कलाएं सिखा दूं। आखिर राजकुमारी चंद्रमुखी की इतने बड़े घराने में विवाह हो रहा है तो कुछ तो कलाएं आनी चाहिए। रानी की बात मान राजकुमारी चंद्रमुखी और राजकुमारी रूपा रानी सा के साथ जंगल जाती हैं। रानी सा दोनों को अलग अलग दिशा में शिकार करने बोलती हैं। शिकार सिखाते वक्त चंद्रमुखी को जंगल के अंदर की ओर लेते चली जाती है और फिर बड़ी चालाकी से दोनों को शिकार में उलझाकर खुद रथ में बैठकर तेजी से फरार हो जाती है। इधर रूपा काफी देर तक जंगल में घूमती फिर रही थी, मगर ना तो उसे रानी दोबारा नजर आई और न ही सैनिक, जिस कारण राजकुमारी रूपा अपनी बिल्ली को गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगी। मीनू, मैं क्या करूं? अब हम क्या करें? हमें तो महल का रास्ता भी नहीं पता। मैं ये भी नहीं जानती कि महल से कितनी दूर हूँ मैं। क्या करूं मैं? मेरी दीदी भी नहीं मिल रही। इधर रूपा का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था, तो वहीं चंद्रमुखी भी काफी परेशान थी। वहीं पर रानी सा जश्न में डूबी हुई थी। आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या हल हो गई है। ये दोनों कांटे मेरे जीवन से निकल गए हैं। अब मैं राजा और अपने बेटे राजकुमार वीर के साथ इस महल में राज करूंगी। मगर जब रानी महल में आई तो यह देखकर वह बुरी तरह चौंक गई, क्योंकि राजा उनके सामने था। राजा बहुत खुश लग रहे थे। रानी, मैं राजकुमारी चंद्रमुखी के विवाह की तारीख रख चुका हूँ। मगर राजकुमारी तो महल में नहीं है। क्या मतलब? कहाँ है राजकुमारी? और आप इस वक्त कहाँ से आ रही हैं? मैंने तो सुना था कि आप दोनों राजकुमारियों को अपने साथ ले जा रही थी। अब नहीं, मैं राजकुमारियों को अपने साथ कहीं नहीं ले गई, बल्कि दोनों राजकुमारियां महल से गायब हो चुकी हैं। राजकुमारियां कैसे गायब हो सकती हैं? रानी, आप क्या कह रही हैं? खुलकर बताइए मुझे। मैंने राजकुमारी चंद्रमुखी से इस बात का जिक्र किया था कि आप उनका विवाह महेंद्र सिंह के साथ कराना चाहते हैं। तब राजकुमारी ने कहा कि वह ये महल छोड़ देंगी, मगर महेंद्र के साथ विवाह नहीं करेंगी। वो किसी अन्य से प्रेम करती हैं। मेरे समझाने पर वो राजकुमारी रूपा को लेकर महल से भाग गई। मैं उन्हीं को ढूंढने गई थी, मगर वो मुझे कहीं नहीं मिली। यह सुनकर राजा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया था। मैं राजकुमारी चंद्रमुखी को नहीं छोड़ूंगा। राजकुमारी रूपा को भी सजा दूंगा कि उसने अपनी बहन का साथ क्यों दिया। राजा अपने सैनिकों को लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। राजकुमारी चंद्रमुखी और रूपा को आवाजें लगाने लगे। तभी चंद्रमुखी को कुछ आवाजें सुनाई पड़ी और वह अचंभित होकर अपने आसपास देखने लगी। तभी उसे एक सैनिक दिखाई पड़ा। सैनिक, भीम रक्षक, आप यहाँ? आप यहाँ हैं राजकुमारी? हम कब से आपकी तलाश कर रहे हैं। राजकुमारी, राजा बहुत गुस्से में हैं। उन्हें रानी ने आपके खिलाफ बहकाया है कि आप महल से भाग गई हैं। आपकी बात पर राजा विश्वास नहीं करेंगे। मेरी माँ ने तो आपको कहा है कि राजा का गुस्सा ठंडा होने तक किसी स्थान पर छिपकर बैठ जाएं। जब राजा का गुस्सा ठंडा हो तब आप उनके सामने आकर अपनी बात उन्हें बता देना। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे तो पिताजी ज्यादा गुस्सा करेंगे। मैं आपके फायदे की ही बात कर रहा हूँ राजकुमारी। आप जानती हैं कि राजा रानी की बात पर विश्वास करते हैं, उन्हीं की बात मानते हैं। मैं राजकुमारी रूपा को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। भगवान से प्रार्थना है कि राजकुमारी रूपा मिल जाएं। वो तो बहुत छोटी हैं। हे भगवान, मैं क्या करूं? अभी मैं अपने महल वापस नहीं जा सकती, तो फिर मुझे छिपकर कहीं रहना होगा। मगर कहाँ? राजकुमारी सैनिक के बताए हुए रास्ते पर चलने लगी थी। वह एक गांव में पहुंच गई। सबसे पहला घर एक गरीब लकड़हारे का था। वह घर में गई। अरे बेटी, कौन हो तुम? राजकुमारी चंद्रमुखी ने अपनी सारी कहानी उसे सुनाई। बेटी, तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ है। जब तक रहना चाहो तुम यहाँ रह सकती हो। हमारी बेटी बनकर हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं होगी। हम वादा करते हैं कि हमसे जो हो सकेगा हम तुम्हारे लिए जरूर करेंगे। मैं भी आपकी सेवा करूंगी। जो आप कहेंगे वह करूंगी। आपके लिए खाना भी बनाऊंगी और आपके घर के काम भी करूंगी। मेरी माँ ने मरने से पहले मुझे सब सिखाया था। मेरी माँ का कहना था कि राजकुमारी को भी घर के काम और खाना बनाना आना चाहिए। मेरे हाथ में मेरी माँ जैसा स्वाद है।
इतनी देर में लकड़हारे की पत्नी भी वहाँ पर आ गई थी और वह भी राजकुमारी को अपनी बेटी बना लेती है। मुझे पता नहीं कब तक मुझे पिताजी के गुस्से के उतरने का इंतजार करना होगा। जब पिताजी का गुस्सा खत्म होगा तब सैनिक आकर मुझे बता देंगे। तब तक मैं इन लोगों के साथ उनकी बेटी बनकर ही रहूंगी, उनकी सेवा करूंगी। राजकुमारी चंद्रमुखी एक लकड़हारे के घर रहने लगी और इधर राजकुमारी रूपा अपने मीनू को उठाकर जंगल में एक तरफ चल रही थी। तभी राजा सामने से आए। मेरी बेटी, कैसी हो तुम? और तुम्हारी वो बहन कहाँ है जो तुम्हें महल से भगा कर लाई है? रूपा अपने पिताजी को सामने देखकर पूरी तरह रोने लगी थी। फिर उसने सारी बात पिताजी को बताई कि किस तरह रानी उन्हें दोनों को महल से लेकर यहाँ पर आई थी और फिर यहाँ पर छोड़कर चली गई। इसका मतलब ये है कि रानी ने मुझसे झूठ बोला और वो खुद तुम लोगों को लाई है। जैसे उसने तुम्हें इस जंगल में छोड़ दिया, वैसे ही राजकुमारी चंद्रमुखी भी जंगल में कहीं भटक रही होगी। मगर चंद्रमुखी तो समझदार है, बड़ी भी है, उसे तो महल के रास्तों का मालूम होना चाहिए। और फिर राजा और उनके सैनिक पूरे जंगल में देख लिए, उन्हें चंद्रमुखी कहीं नहीं मिली। राजा को बहुत गुस्सा था। मैं रानी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने मेरे जज्बात का अपमान किया है, उन्होंने मेरे विश्वास को तोड़ दिया है। राजा जब महल में आए तो उन्होंने रानी को सजा दी थी, उन्हें कैद खाने में डाल दिया गया। आप मेरी बात पर विश्वास करें, जो ये कह रही है वह गलत है। राजा, हमेशा आप मेरी बात पर विश्वास करते हैं, अपनी राजकुमारियों की कभी नहीं सुनी, मगर आज मुझे सच मालूम हो गया है, आपने कभी भी मेरी बेटियों को अपना नहीं समझा। राजा ने राजकुमारी को बहुत ढूंढा मगर वह कहीं नहीं मिली। फिर एक दिन वह शिकार पर जा रहा था, जब उसे प्यास लगी और जंगल के पास जो पहला घर था वह पानी पीने के लिए अपने सैनिक के साथ उसी घर में गया। और उसी घर में रह रही राजकुमारी चंद्रमुखी, राजकुमारी को अपने पिता की खुशबू महसूस हो गई थी। वह भागते हुए बाहर आई और पर्दे से देखा तो सामने उसके पिताजी थे। वह बेहद घबरा गई। वही मेरे पिताजी हैं, वो मेरी शादी तय करने गए थे और तभी मैं लापता हो गई। उन्हें लगता है कि मैंने घर छोड़ा है, मेरी वजह से उनकी खूब बेइज्जती हुई होगी। मैं उनके सामने भी गई तो वो तुरंत तलवार लेकर मुझे काट डालेंगे। पर आपको किसी भी हाल में सच तो बताना ही पड़ेगा। हाँ, पर मैं ऐसे सामने नहीं आ सकती। मैंने पिताजी से एक बात कही थी जो कि उन्हें तनिक भी पसंद नहीं आई थी। वो रानी की बातों में आकर मुझसे नाराज हो गए थे। आज मैं उनको सबसे पहले इस जवाब का सही होने का एहसास दिलाऊंगी ताकि उन्हें मुझ पर जरा भरोसा हो। फिर मैं रानी सा का सच बताऊंगी। आप बस एक काम कीजिए, मुझे इस कमरे में बंद कर दीजिए और मैं खाना बना कर देती हूँ। किसी भी तरीके से वो खाना राजा को खिलाइए। लकड़हारा राजकुमारी को एक कमरे में बंद करके खुद राजा की सेवा करने लगा। राजा को भोजन के लिए मनाने लगा। काफी सिफारिश के बाद राजा भोजन करने के लिए तैयार हो गए। लकड़हारा राजकुमारी का बनाया हुआ भोजन राजा को परोसता है और राजा को भोजन बेहद पसंद आया, पर कुछ कमी लगी। जिसने ये खाना बनाया है उसे मेरे पास भेजो। उसने खाना तो अच्छा बनाया है मगर खाने में एक कमी रह गई है। उसी वक्त राजकुमारी चेहरे पर नकाब लेकर सामने आई। तुम खाना अच्छा बनाती हो बेटी, मगर तुम्हारे खाने में एक कमी है। जी बताइए, क्या कमी है? इसमें नमक की कमी है। आपने बिल्कुल सही कहा। किसी भी किस्म का खाना हो, उसमें नमक का महत्वपूर्ण किरदार होता है। अगर खाने में नमक कम हो तो खाने का स्वाद खत्म हो जाता है। वैसे ही जिंदगी में कुछ रिश्ते भी ऐसे होते हैं, अगर वह साथ ना हो तो जीवन का मजा नहीं आता। इतना कहकर राजकुमारी ने चेहरे से नकाब हटाया। राजकुमारी चंद्रमुखी, मेरी बेटी, कहाँ थी तुम इतने समय से? राजकुमारी राजा के गले से लग गई और फिर रोते हुए सारी बात बताई कि किस तरह रानी उसे जंगल में छोड़कर गई थी और फिर उस सैनिक की बात। वह सैनिक भी रानी के साथ मिला हुआ था और यह सब कहने को उसे रानी ने ही कहा था। मैं उस सैनिक को भी सख्त सजा दूंगा जिसने तुमसे ऐसा झूठ बोला कि मैं तुम्हें मारने के लिए ढूंढ रहा हूँ। मैं तुम्हें ढूंढ तो रहा था पर मारने के लिए नहीं। तुम मुझसे प्यार करो या ना करो, कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना करो, एक पिता कभी अपनी बेटी को नहीं मार सकता और मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं तुम्हारी नमक वाली बात को ना समझ पाया। मुझे माफ कर दो बेटी और चल, घर वापस चल। यह सुन राजा और राजकुमारी एक दूसरे को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगे।
राजा राजकुमारी चंद्रमुखी को लेकर महल वापस लौटे और महेंद्र सिंह के साथ चंद्रमुखी का विवाह भी करवा दिया। रानी और सैनिक को कड़ी सजा भी दी।